गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम्स टू मकाम ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया था और 11 से 14 तक मैंने आपको होमवर्क दिए थे, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने पूरे कर लिए। आज हम जो है वो इसी चैप्टर के अंदर जो एक तो था एडिशन ऑफ न्यू पार्टनर और दूसरा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो बेटा आज अपन जो है वो करेंगे एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, एडजस्टमेंट्स at the change in profit sharing ratio. Adjustment at the change in profit sharing ratio at the same new partners admission, यानी नए पार्टनर के एडमिशन पर जो एडजस्टमेंट होते हैं वही एडजस्टमेंट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करूँगा। फॉर एग्जांपल के वजह से पार्टनर्स पहले से बिजनेस अभी रन कर रहे हैं और अचानक से उन्होंने जो है उन सब ने समझौता किया कि भाई हम लोग जो है नेक्स्ट ईयर से अपना प्रॉफिट जो है इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस कंडीशन को कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके बेटा, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट मैंने कहा कि वो क्या होंगे, तो देखिए एडजस्टमेंट किस टाइप से करेंगे। तो हम सबको मालूम है फर्स्ट एडजस्टमेंट होता है न्यूज रेशियो का, सेकंड एडजस्टमेंट होता है सैक्रिफाइस रेशियो का, है ना। अब देखिए न्यू रेशियो, तो अमूमन जो है मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो गिवन होता है। ओके, तो वहां पे हमें जो है न्यू फाइंड करने की जरूरत बहुत कम होती है, मोस्टली हमें क्या होता है न्यू गिवन होता है। तो बेटा देखिए क्वेश्चन के अंदर ओल्ड गिवन होगा, न्यू गिवन होगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या फाइंड करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ध्यान देना यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग दोनों। जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो उसमें कुछ पार्टनर सैक्रिफाई होते हैं, तो कोई जो है उसमें एनी पार्टनर वो गेनिंग वाला भी होगा, ठीक है, क्योंकि चेंज होगा तो हो सकता है किसी को कम मिले किसी को ज़्यादा मिले। तो यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जिसको ज़्यादा मिलेगा वो गेनिंग वाला होगा, जिसको कम प्रॉफिट होगा जिसका डिक्रीज हो जाएगा वो सैक्रिफाइसिंग वाला होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देखिए। हम सबको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तब तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो गेनिंग होगा। क्या होगा? गेनिंग। फॉर एग्जांपल कि भाई ए, बी एंड सी, देयर आर 3 पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। ओके, ABC are partners in the profit sharing ratio 5:3:2. Now they decided to distribute the future profit in 2:3:5. ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया, ये इनका न्यू रेशियो। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो है वो कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइसिंग है और कौन सा गेनिंग है, तो इसके लिए हम गेनिंग के सैक्रिफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला है ए, ओल्ड माइनस न्यू, 5 3 8 into 10, 5/10 माइनस न्यू 2 3 5 and 5 10, 2/10, 5/10 minus 2/10. So here the denominator is equal, then we will subtract the numerator from another numerator. 5 minus 2, 3/10. B, 3/10 minus 3/10, 0/10. इट मीन्स कि बी जो है वो न गेनिंग में है ना सैक्रिफाइसिंग में। 0 मीन्स होगा नो गेनिंग नो सैक्रिफाइसिंग। ओके,
ओके, नाउ सी ओल्ड 2/10 एंड माइनस न्यू 5/10. स्टूडेंट्स 2 minus 5 minus 3/10. Minus value is higher, it means our result will be in negative. So minus 3/10. अब देखिए a की वैल्यू प्लस 3/10, c की वैल्यू माइनस 3/10. तो a जो होगा वो कौन सा पार्टनर होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा. कौन सा होगा? सैक्रिफाइसिंग. जबकि c जो होगा वो आपका कौन सा होगा? गेनिंग पार्टनर. कौन होगा? गेनिंग पार्टनर. ओके, तो ये हो गया हमारा रेशियो से रिलेटेड. नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं होगी तो वही मेथड जैसा कि अपन ने एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट बेसिस या कैपिटलाइजेशन मेथड जस्ट एज गिवन इन क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूएशन करेंगे गुडविल की. ओके, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल. अब देखिए अकाउंटिंग ऑफ गुडविल कैसे होगी. नेक्स्ट नंबर 3 एडजस्टमेंट इसका आया. नंबर 3 अकाउंटिंग ऑफ गुडविल. अकाउंटिंग ऑफ गुडविल देखिए 2 गुडविल की अकाउंटिंग होती है, एक तो ओल्ड वाली, एक न्यू वाली. जैसे न्यू पार्टनर वाले में था कि भाई ओल्ड गुडविल अकाउंट को हम क्या करते थे? राइट ऑफ करते थे. किसको? ओल्ड पार्टनर्स को. और जो भी न्यू पार्टनर अपने शेयर की गुडविल आता था उसको हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को. यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि 2 गुडविल्स होगी. एक तो गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपेयर्ड इन द बुक्स, तो वो तो हो गया ओल्ड गुडविल, और जो न्यू वैल्यूएशन होगी उसको. तो बेटा देखिए गुडविल की अकाउंटिंग जो है वो 2 तरह से कौन सी होगी. एक तो होगा ओल्ड अकाउंट, एक होगी न्यू अकाउंट. ओल्ड वाली जो जितनी भी गिवन है उसका वही अकाउंटिंग होगी जो पहले हमने की, यानी राइट ऑफ करना सारे पार्टनर्स को. फॉर एग्जाम्पल गुडविल अकाउंट ओपन है 40,000 से. कितने से? 40,000 से. और ये एबीसी पार्टनर है, एबीसी पार्टनर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एंट्री करेंगे कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. ओके बेटा, अब गुडविल जैसे कि 40,000 है ना, तो 40,000 और ये हो जाएगा 20,000, ये 12,000 और ये 8,000. जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको 5 यूनिट्स के अंदर तो ये क्या शेयर होगा. तो ये तो होगी ओल्ड गुडविल अकाउंट. वो कब होगा कि भाई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. क्लियर. अब न्यू जो वैल्यूएशन होगी उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल न्यू वैल्यूएशन जो है वो हुई 60,000. कितनी हुई? 60,000. तो बेटा हमें 60,000 से अकाउंटिंग नहीं करनी है, बल्कि गेनिंग रेशियो के अंदर इसकी अकाउंटिंग करनी है. गेनिंग रेशियो भी कि अब ये न्यू के अंदर जो है वो जितना गेनिंग पार्टनर का जो है गुडविल का शेयर है सिर्फ उससे अकाउंटिंग करनी है. तो देखिए यहाँ पे जैसे इसको लेते हैं तो गेनिंग कौन है? सी है. सी का पार्ट कितना है? 3/10. तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3/10. अब 3/10 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18,000. तो यहाँ पे 18,000 से इसकी एंट्री करेंगे और इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी के अंदर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पहले मैं बता चुका हूँ, हालांकि ये फिर बता देता हूँ. गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे एंट्री गेनिंग में कौन है? सी. तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल 18,000 से ये ओके फ्रेंड. तो 60,000 से नहीं करेंगे बल्कि किससे करेंगे? 18,000 यानी उसके फायदे यानी उसके गेनिंग रेशियो से एंट्री करेंगे. गेनिंग रेशियो के बराबर इक्वल जो है उसकी वैल्यू फाइंड करके फिर एंट्री करेंगे. ओके, एंट्री क्या है? ध्यान से सुनिए. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये था हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट, किसका था? गुडविल का। नेक्स्ट लेते हैं नंबर 4, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी टू कंडीशंस है कि भाई पार्टनर जो है वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को उनकी न्यू वैल्यूएशन के ऊपर शो करना चाहते हैं बैलेंस शीट के अंदर, या उनको ओल्ड वैल्यू पर ही शो करना चाहते हैं। ठीक है, न्यू वैल्यू on showing at the old value, old price। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए on showing at न्यू वैल्यू, अगर न्यू वैल्यू पर करना चाहते हैं तो इस कंडीशन के अंदर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें एंट्री भी यही होगी कि प्रॉफिट होगा ऑन शोइंग एट न्यू वैल्यू, तो एंट्री हो जाएगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको हम ऑल भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी सिर्फ कोई न्यू नहीं आ रहा है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन शोइंग एट न्यू वैल्यू। अगर हम नई वैल्यू पर उसको शो करना चाहते हैं, लेकिन ये एंट्री किसकी है? ये है प्रॉफिट की एंट्री। अगर प्रॉफिट हुआ तो ये एंट्री करेंगे, और अगर लॉस हुआ तो इसकी ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो लॉस में इसकी हम क्या करेंगे? ऑपोजिट एंट्री करेंगे। ठीक है, लॉस होने पर क्या करेंगे? ऑपोजिट एंट्री, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करना है? ऑन शोइंग एट द न्यू वैल्यू, ऑन शोइंग एट द ओल्ड वैल्यू के अंदर एंट्री जो करेंगे वो करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ऑन शोइंग एट द ओल्ड वैल्यू, अगर हम ओल्ड वैल्यू पर ही उसको शो करना चाहेंगे तो एंट्री ऑलवेज किसमें होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और ये भी हमें जो पार्ट होगा प्रॉफिट का वो कौन सा लेना है? ओनली जो गेनिंग पार्ट है वो लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब रिवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट हुआ 60,000 का, कितना हुआ? 60,000 का, तो हमें 60,000 से ये एंट्री करनी है। अब मान लीजिए कि जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन करवाया था ए, बी और सी वाला, उसमें कितना था? 3/10 था गेनिंग रेशियो, तो 3/10 से इसकी एंट्री करेंगे 0 से 0, 6 3 18,000, तो ये एंट्री करेंगे 18,000 से, यानी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कब करना है? ऑन शोइंग एट ओल्ड वैल्यू, अगर उसे ओल्ड वैल्यू पर शो करना है ना। अगर लॉस हुआ तो इसकी ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी। ठीक है, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसमें? लॉस के अंदर। किसके अंदर बेटा? लॉस के अंदर क्या होगी? इसकी ऑपोजिट एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो ये था हमारा नंबर 4, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के अंदर। Now, next number 5, accumulated profits, losses and reserves। accumulated profits, losses and reserves। अब देखिए बेटा, यहाँ पर भी जो है वो दो चीजें होगी कि भाई अनअकॉउंटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड लॉसेज को वो बुक्स के अंदर शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ओके, राइट ऑफ करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं।
दो कंडीशन, एक तो होगी राइट ऑफ और दूसरा ऑन सोइंग इन द न्यू बैलेंस शीट, ऑन सोइंग इन द न्यू बैलेंस शीट और राइट। तो बेटा राइट ऑफ के अंदर कोई ओल्ड अकाउंटिंग होगी। ओल्ड अकाउंटिंग मींस कि सारे पार्टनर्स को, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबको ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना। तो जितने भी रिजर्व हैं हम सबको मालूम है कि जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, और जो रिजर्व और प्रॉफिट है वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जैसे कि प्रॉफिट या रिजर्व है तो वो डेबिट हो जाएगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व में होगा जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। फिर उसके बाद अगर लॉस है तो इसकी ऑपोजिट एंट्री होगी, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, जिसमें डिफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जो कि एसेट साइड में शो होता है वो वाला, ठीक है बच्चों। तो ये किसमें करेंगे, लॉस के अंदर, ओके। डिस्ट्रीब्यूट करना है कब, कि जब उसे राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ के अंदर कोई ओल्ड अकाउंटिंग ही करनी है, यानी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट के अंदर लिखने का मतलब होता है कि भाई रिलेटेड जो भी आपका रिजर्व था उसको डेबिट करो और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करो, ओके भैया। और लॉस है तो हम 2 में लिख देते हैं, तो 2 की एंट्री हो गई पार्टनर्स कैपिटल टू लॉसेस, ये तो हो गया राइट ऑफ करने का। अब ऑन सोइंग इन द न्यू बैलेंस शीट, तो यहाँ पर सेम वही अकाउंटिंग होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, क्लियर बच्चों। तो ये करेंगे ऑन सोइंग इन द न्यू बैलेंस शीट। अगर नई बैलेंस शीट को उसको शो करना है तो ये एंट्री करेंगे, ठीक है। अब वो भी कैसे करेंगे, देखो मान लो जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको जनरल रिजर्व दिए बने 50,000, कितना 50,000, तो 50,000 पूरा नहीं लेना है, बल्कि 50,000 का कोई गेनिंग रेशियो 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किससे होगा, गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब ये एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ओके बेटा। हाँ, अगर लॉस होगा तो इसकी क्या करेंगे, ऑपोजिट एंट्री, जैसे कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, क्या हो गया, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि भाई 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाई 3/10 यानी 6,000, तो 6,000 से ये ऑपोजिट एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, ओके बच्चों। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट्स एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन जब करेंगे ना तो एक बात ध्यान रखना कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट कब बनेगा, ऑन सोइंग न्यू वैल्यू, अगर नई वैल्यू पर है तो आप रिवोल्यूशन बना सकते हो, और नई वैल्यू पर नहीं है तो रिवोल्यूशन नहीं बनाना, ठीक है। नई वैल्यू पर नहीं है तो आपको रिवोल्यूशन नहीं बनाना है, सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर ही आपको प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है। कैसे करना है वो मैं आपको अब सीखा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ABC आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। देखिए 3 पार्टनर्स A, B and C and their profit sharing ratio 2:2:1 and the balance sheet on 31st March 2017 was as follow: creditors, general reserve, accumulated reserve, profit and loss and capitals. Asset side, bank, debtors, less provision, stock, furniture, plant, deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure is accumulated loss. Okay. The partners agreed to the share profit in the ratio 1:1:1 from 1st April 2017. अब देखिए न्यू रेशियो में गिवन है, न्यू रेशियो क्या आएगा 1:1:1। ओके, तो फिर आगे कह रहा है स्टॉक वैल्यूड एट 20% मोर, स्टॉक बी वैल्यूड एट 20% मोर, यानी स्टॉक की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है। बेटा बस यहाँ पे आप ये ध्यान रखें, अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी
एसेट्स इंक्रीज और लायबिलिटीज डिक्रीज में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और एसेट डिक्रीज और लायबिलिटीज इंक्रीज में क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें कि भाई आपकी जो एसेट्स, अगर आपकी एसेट्स प्लस होगी तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर आपकी एसेट्स माइनस होगी यानी डिक्रीज होगी तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। इसी टाइप से लायबिलिटी जो है वो अगर आपकी माइनस होगी तो प्रॉफिट होगा और प्लस होगी तो लॉस होगा। ठीक है, इंक्रीज होने पर लॉस, डिक्रीज होने पर प्रॉफिट। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो हमारा स्टॉक क्या हो रहा है, इंक्रीज करना है वैल्यू, तो वहां क्या होगा, प्रॉफिट होगा। डाउटफुल डेट प्रोविजन भी इंक्रीज बाय 1000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लायबिलिटीज एज्यूम की जाती है इसको, है ना, फ्यूचर लायबिलिटीज। तो यहाँ पर वो क्या हो रही है, इंक्रीज बाय 1000, तो मीन्स लॉस। डेप्रिशिएट फर्नीचर, अब देखिए फर्नीचर को डेप्रिशिएट करेंगे तो क्या होगी, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो हमें क्या होगा, लॉस। एंड प्लांट्स भी 10%, प्लांट्स बाय 10%, दोनों को हमें डेप्रिसाइड करना है 10%। रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट, इट इज ए लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज हमारी क्या होगी, इंक्रीज, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। ओके, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 51,000, क्या पहले गुडविल थी, एपियर्ड नहीं थी, अब वैल्यूएशन हुई, तो गुडविल क्या होता है, फर्म का प्रॉफिट होता है, फर्म का क्या होता है, प्रॉफिट, तो यहाँ पे ये प्रॉफिट है। पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू ऑल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अब पार्टनर जो है वो किसमें एग्री हो गए कि भाई हमें कोई ऑल्टर नहीं करनी है वैल्यू के अंदर, एसेट, लायबिलिटीज और रिजर्व। They also decided not to show goodwill in the books, pass a single entry to give effect to above changes. अब हमें सिंगल एंट्री करनी है, means gaining partner to sacrificing और sacrificing to gaining, या तो ये या ये। प्रॉफिट होगा तो gaining to sacrificing, लॉस होगा तो sacrificing to gaining। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to calculate the net profit on adjustments. Okay? तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमें जैसा कि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन है, तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए, अब देखिए ए का जो है वो ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5 एंड माइनस न्यू है 1/3, 5 और 3 का रेशियो हो गया 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 1/15। नाउ B सेम टू सेम 2/5 1/3, ये सेम टू सेम है, तो ये हो जाएगा 6 - 5/15, 1/15। C 1/5 माइनस 1/3, 5 and 3 वही 15 रेशियो, 3 टाइम 3 1 जा 3 माइनस 5 टाइम 5 1 जा 5, 3 - 5 minus 2/15. Students, if the value of sacrificing ratio positive, it means it is sacrifice part, and if the value of sacrificing ratio in negative, that it means gaining part. Okay, तो यहाँ पे जो नेगेटिव होगा वो गेनिंग होगा, जो पॉजिटिव होगा वो सैक्रिफाइसिंग होगा, क्योंकि हमने किसका फॉर्मूला पुटअप किया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। तो यहाँ पे देखिए ये कौन है, सैक्रिफाइसिंग, ये कौन है, सैक्रिफाइसिंग, और ये कौन है, गेनिंग। ठीक है, एस मीन्स सैक्रिफाइसिंग, जी मीन्स गेनिंग। नाउ वी विल कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑन ऑल एडजस्टमेंट्स। क्लियर? तो एडजस्टमेंट नंबर 1 तो रेशियो से रिलेटेड है, यहाँ तो कोई प्रॉफिट लॉस है नहीं। नाउ गुडविल, तो देखिए फर्स्ट हमारा जो है वो पार्ट हो गया गुडविल का, तो गुडविल की वैल्यूएशन के ऊपर क्या होता है, प्रॉफिट होता है, कि ये ऑल प्रॉफिट है हमारा 51,000, ये कंप्लीट प्रॉफिट है 51,000 गुडविल का।
सेकंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब देखिए जैसा मैंने कहा स्टॉक, सॉरी, अगर एसेट्स इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट और डिक्रीज होगी तो लॉस, लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो लॉस, डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें सिर्फ जो है वो प्लस माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना। रिवैल्यूएशन के अंदर सबसे पहले कौन था? स्टॉक था, है ना। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट आ गया स्टॉक, सेकंड किसकी हुई थी? पीपीडीडी। तो पीपीडीडी जो है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, लायबिलिटीज क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे माइनस में लिखेंगे पीपीडीडी। फिर हमारे फर्नीचर और प्लांट दोनों इंक्रीज हुए हैं, तो माइनस फर्नीचर माइनस प्लांट, और फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी हमारी लायबिलिटीज है, अनरिकॉर्डेड, तो माइनस। तो देखिए अब स्टॉक को हमें कितना गिवन है? 50,000 रुपीज स्टॉक की वैल्यू गिवन है और 20% उसकी क्या करनी है? इंक्रीज। तो 50 का 20% हो गया 10,000 माइनस पीपीडीडी डायरेक्ट वैल्यू गिवन है 1,000, फर्नीचर गिवन है ₹30,000, 10% डेप्रिसाइड, तो 10% 30,000 का हो गया 3,000, प्लांट ₹80,000 का 10% 8,000 एंड आउटस्टैंडिंग 2,000। तो देखिए ये सारी वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि माइनस क्यों की है ये सब? देखो पीपीडीडी क्या लायबिलिटीज इंक्रीज हुई, लॉस हुआ तो माइनस किया। फर्नीचर एसेट से डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज में क्या होगा? लॉस होगा, तो वैल्यू को माइनस में लिखा दोनों को, फर्नीचर प्लांट को। आउटस्टैंडिंग है लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो लॉस होगा माइनस में, तो लॉस होगा तो माइनस में लिखो, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में लिखो। ओके, उस आइटम में अब देखिए 10,000 माइनस 14,000, 4 12 2 14, तो ये हो गया नेट लॉस 4,000। अब ये प्रॉफिट नहीं है, क्या है? लॉस है, तो मैं माइनस में नहीं लिख के इसको किस में लिख रहा हूँ? ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता रहे। आपको मालूम नहीं है अकाउंटिंग के अंदर कि भाई जब कोई वैल्यू ब्रैकेट में होती है तो वो क्या होती है? नेगेटिव होती है, तो ये मैंने नेगेटिव लिखा है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 4,000। ओके, नेक्स्ट रिजर्व एंड लॉसेज, ठीक है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेज। तो देखिए यहाँ पर जब हम एक्टिंग करेंगे तो हमें एक को दे रखा है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व प्रॉफिट है हमारा, तो जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का भी बैलेंस गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, तो देखिए जनरल रिजर्व हमें कितना गिवन है? ₹68,000, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है ₹30,000 एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है ₹10,000। इट मींस हमें नेट प्रॉफिट या लॉस हो रहा है कि भाई हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है रिजर्व से? तो 68 एंड 30 98,000 की हमारे पास प्रॉफिट है और 10,000 का हमारे पास लॉस है। इट मींस प्रॉफिट हायर, तो प्रॉफिट हायर कितना है? ₹88,000, 88,000 ये प्रॉफिट है। ओके, तो ये अभी तो मैंने जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करी ना, प्रॉफिट या लॉस की, वो सेपरेटली की है कि भाई ऑल एडजस्टमेंट के ऊपर जो है अलग अलग सेपरेटली अलग अलग एडजस्टमेंट के ऊपर कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो गुडविल से जैसे हमें ये इसमें तो कोई प्रॉफिट लॉस होगा नहीं, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है रेशियो की। स्टार्ट होगा गुडविल से, गुडविल पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 51,000 क्योंकि पहले एम्पियर्ड नहीं है, फिर उसके बाद प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, फिर उसके बाद अक्यूमुलेटेड रिजर्व, कैपिटल से कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ फाइंड करेंगे नेट प्रॉफिट या लॉस, नेट प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट। ये प्रॉफिट है 51,000
ये सेकंड वाले में लॉस हुआ तो -4000, थर्ड वाले में प्रॉफिट हुआ तो +88,000। तो अब देखिए ये हो जाएगा आपका 47 प्लस 88 1,35,000 तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। नाउ अब हमें उसकी क्या करनी है, सिंगल एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। जैसा कि क्वेश्चन ने कहा पास सिंगल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू एबो चेंजेस। तो देखिए प्रॉफिट में एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अब गेनिंग कौन है, सी है, सेक्रीफाइसिंग कौन है, ए और बी। तो जब हम एंट्री करेंगे सी तो एंट्री लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। नाउ अमाउंट, तो देखिए अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, तो अमाउंट होगा आपका टोटल प्रॉफिट कितना है 1,35,000 है टोटल प्रॉफिट, लेकिन उसमें हमें सिर्फ गेनिंग पार्ट लेना है। ओके, तो ये 1,35,000 जो प्रॉफिट हुआ है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2/15 से। तो 15 9 135, 9,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18,000 रुपीज। तो जो ये एंट्री करेंगे हम लोग ये किससे होगी, 18,000। इसके नीचे की कैलकुलेशन लिखनी है आपको, ठीक है, एंट्री के बाद। तो ये सी कैपिटल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, सी के अंदर 18,000 और ए और बी के अंदर आ जाएगा 9,000 एंड 9,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि किससे रिलेटेड था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। क्लियर बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे, आप इसको और अच्छे से ध्यान से पढ़ें और करें। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।